हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में प्लस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो अगर आप सभी को याद होगा, ठीक है, अगर हम लोग कल का देखेंगे तो कल जिस तरीके से हम लोगों ने एक इनसाइड कैंडल की प्रॉपर्टी यहाँ पे बनाई थी और वैसा ही कैंडल बनाया, राइट। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑलरेडी ये शेयर बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है और उसके बाद साइडवेज गया था। एक दो दिन में हम लोग को थोड़ा सा ये इसमें वोलाटिलिटी दिखी थी इतने साइडवेज दिनों के बाद, ठीक है। अब थोड़ा सा ये शेयर वोलाटाइल हुआ है, मतलब यहाँ पे दो कैंडल अगर आप देखेंगे, अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं तो दो कैंडल यहाँ पे बहुत ही परफेक्टली दो तीन दिन में इनसाइड कैंडल जैसा सिचुएशन बना, एक अच्छा रेंज बनाया है और क्लोजिंग ऊपर की ओर दिया तो यहाँ पर ब्रेक करता है तो 1650 तक का एक लेवल हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर ये 1650 के आसपास जाता है तो ये जो अभी छोटा सा ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ करके रखा है इसको हो सकता है ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करें। तो अगर एच डी एफ सी बैंक को अगर हम लोग पीछे जाके वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, अभी अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे जैसा हमने छोटे टाइम फ्रेम पे वन डे टाइम फ्रेम पे इस तरीके छोटे 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 कैंडल देखे हैं, उसी तरीके का यहाँ पे कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे बन रहा है। मतलब नेक्स्ट वीक में भी प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ पे एक इस तरीके से हॉल्ट कैंडल बन जाए। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा डेली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से इस तरीके से साइडवेज जा रहा, तो किस तरीके से 4-5 दिन लगातार ऐसे कैंडल बने हैं, उसके बाद थोड़ा ये वोलाटाइल हुआ है। तो उसी तरीके से चूंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग हुई, यहाँ पे बहुत ही अच्छी बाइंग हुई, यहाँ पे हो सकता है एक वीक ये था और ये दूसरा वीक है, हो सकता है एक वीक और यहाँ पे इस तरीके से सिचुएशन हम लोग को देखने को मिले। लेकिन इन एनी केस प्रॉबिलिटी ज़्यादा किस किस बात की है कि इस तरीके का कैंडल बने, लेकिन इन एनी केस अगर ये अपना ये दोनों कैंडल का हाई निकालता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी है। लेकिन अगेन मैं बहुत ज़्यादा हायर ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी के साथ नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा खासा सेलिंग हुआ है, बाइंग हुई है, ठीक है। तो अगर ये ऊपर निकलता है तो 1680 से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इस बात को हम लोग को यहाँ पे मान के चलना है। टेक्निकली 1680 से फिर से सेलिंग आ जाएगी और ये 1640 के आसपास आके फिर से इसी जोन में हो सकता है टाइम स्पेंड करें एंड थोड़ा और टाइम स्पेंड करने के बाद लगभग एक दो महीना और यहाँ पे फिर ये किसी और निकल सकता है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे नीचे की बात करेंगे। अगर ये नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है तो हमें क्या करना है। तो एक बहुत बड़ा कैंडल है, अगर नीचे की ओर ब्रेक डाउन भी करता है तो हम लोगों को 1560 से ज़्यादा ये नीचे नहीं जाने वाला। क्यों? 1560, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल था जहाँ पे ये वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा इसने वेट किया है, 2-4 महीने वेट किया है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है, ये बात अलग है। बहुत फास्ट मोमेंटम हो गया, तुरंत नीचे की ओर आ गया, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ठीक है। लेकिन अगर ये नीचे आता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो यहाँ पे इसको सपोर्ट की तरह काम करेंगे। जिस तरीके से मैंने बताया 1680, उसी तरीके से यहाँ पे 1600 का 1600 ये लेवल कितने का है, 1600 1560 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल इंपॉर्टेंट काम करेगा, ठीक है। तो अगर ये इस जोन के आसपास आता है तो यहाँ से फिर से बाउंस बैक मिलने की चांसेस रहेंगे और यहाँ पे इन तीनों पॉइंट को अगर हम लोग मैच करेंगे तो हमारा एक ट्रेंड लाइन बन जाएगा और इसी ट्रेंड लाइन को हो सकता है फॉलो करें एंड उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग एटलीस्ट इतने के लिए कुछ यहाँ पे प्लानिंग करेंगे, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एटलीस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे में ऐसी प्रॉबिलिटी हम लोग को नज़र आ रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे हम लोग यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब आप इसको देखेंगे तो मैं ये ऑन कर लेता हूँ और इन सभी चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर दिया जाए, इसको रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी हमारा जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा यहाँ से अवे है। अब ऊपर देख रहे हैं तो इसी ट्रेंड लाइन से हम लोग को डबल टॉप बना के नीचे की ओर आया हुआ है। तो जब ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को कॉन्फिडेंस मिल जाता है। प्लस ये अगर ऊपर जाएगा तो हो सकता है इस लेवल से थोड़ा सा रिजेक्शन मिले, क्योंकि ऑलरेडी ये इस तरीके से जा रहा है। अगर यहाँ पे जाएगा रिजेक्शन मिलेगा, यहाँ पे एक स्विंग बनाएगा तो हमारे पास एक एसएल रखने की भी जगह होती है और इस एसएल के सामने हम लोग क्या करते हैं, इस रेंज का 1:1 ऊपर प्लॉट करते हैं और वो 1:1 ऊपर प्लॉट करने जाएंगे और ऐसा ही कुछ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों का जो टारगेट होगा, ठीक है, कम से कम 1:2 1:3 के आसपास होता है, तो हम लोग को एक अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे हो सकता है ये इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे जाएगा, यहाँ जाने के बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग होगी। सेलिंग किस तरीके से हो सकता है, तो हो सकता है 15 मिनट का एक कैंडल बने, उसके ऊपर एक कैंडल इस तरीके से बन जाए, या फिर इसके इनसाइड दो तीन कैंडल बने एंड उसके बाद ये फिर से हाई ब्रेकआउट करेगा इस तरीके से। तब यहाँ पे हम लोग को इसको थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं 5 जुलाई से यहाँ पे फॉल होना स्टार्ट किया हुआ था, ये पूरा मंथ यहाँ पे चला गया। तो अगर इतने दिनों के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, प्लस यहाँ पे एक बार ट्राई किया, दो बार यहाँ पे ट्राई किया, ये थर्ड फोर्थ टाइम ब्रेक कर रहा होगा, तो ये ऊपर की ओर अच्छे तरीके से ब्रेक करके ऊपर की ओर जाएगा।
राइट। एंड ऊपर की ओर जब हम लोग देखते हैं तो हमें ये वाला जो लेवल है, एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आ सकता है। ये लेवल है 1680 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन के बाद इस लेवल से स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो गई थी। जब भी कोई ऐसा लेवल होता है गैप डाउन गैप अप वाला, तो एक बहुत ही अच्छा लेवल ये हमारे लिए काम करता है। तो जब भी हम लोग इसको इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से यू टाइप से सिचुएशन बनेगा, बहुत बार ये ब्रेक करके ऊपर की ओर जाता है, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, यहाँ पे जो भी इमीडिएट रेजिस्टेंस होते हैं उनको हिट करके इस तरीके से पैटर्न बनाता है, या फिर इसी लेवल से, या फिर इसी लेवल पे इस तरीके से जाएगा और जाके इसी लेवल पे इस तरीके से कर्व बनाएगा, और ये फिर कप एंड हैंडल टाइप सिचुएशन में ये ऊपर की ओर जाता है। पहले ये 1:1 मिलता है, उसके बाद ये इसका हम लोग को 1:1 यहाँ पे मिलता है। तो उस हिसाब से जो हमारा टारगेट निकल के आएगा 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, तो 1760 देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में हम लोग को वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे जैसे हमने एनालाइज किया उस तरीके से हम लोग इसको मान के चलेंगे। ठीक है, उस तरीके से हम लोग उसको फॉलो करेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाए, क्योंकि इस तरीके से टेक्निकली ये यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। ऊपर की बात हुई, हम नीचे की बात करते हैं। अब ये मान लेते हैं ऊपर की ओर ब्रेकआउट नहीं देता है, यहाँ पे जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, हो सकता है मंडे को मार्केट ओपन हो, ये इन लेवल्स के आसपास आ जाए, यहाँ जाके थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे फिर से इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है 1588 को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो जोन बना है लगभग लगभग 1590 से लेके 1650 मान लेते हैं, या 50 पॉइंट्स का इसको एक रेंज मान लेते हैं, तो इसको नीचे प्लॉट कर देंगे 1590 से। चलिए थोड़ा सा चार्ट जूम आउट करते हैं हम लोग यहाँ पे। और अगर हम लोग नीचे रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो पहला हमारे पास रेजिस्टेंस है बहुत पास में, और ये दूसरा रेजिस्टेंस है हमारे पास, सपोर्ट है सॉरी, 1570 का। ठीक है, तो ये हो सकता है अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन करता भी है तो इन लेवल्स के आसपास आके यहाँ पे पहला ऊपर जाने की कोशिश करेगा, एंड ऑलमोस्ट ये 1550 के आसपास से यहाँ से इस तरीके से फिर से वापस जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अगर लेवल यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से होगा, पहले ही गिरेगा तो इस ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट करेगा, फिर वापस गिरेगा तो इस ट्रेंड लाइन पे अगेन रिटेस्ट करेगा, तो 1560 के आसपास का लेवल होगा। और यहाँ से फिर से अगर ये इस तरीके से ऊपर जाएगा तो हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखेंगे, फिर हम लोग इसको ऊपर की ओर प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे इस तरीके से अपना लेवल दिखाएगा, ऊपर के भी लेवल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग मंडे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने देख लेते हैं। तो मंडे के लिए हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे देखेंगे। तो ऊपर का लेवल हमारा यही रहेगा। ठीक है, ये 1624 अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपर की ओर 1630 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। 1630 का हम लोग एक टारगेट लेके चलेंगे। एंड उसके बाद का जो नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट लेवल 1633। नीचे अगर 1688 का ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग नीचे की ओर, जैसा हम लोगों ने देखा, 1670 एंड उसके बाद 1670 का एक लेवल देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, पसंद आएगी लाइक कर सकते हैं, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।